यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही बंधन और मुक्ति के भेद के विकल्प से ही मुक्त होता है। निर्विकल्प अनुभूति में न तो बंधन है न मुक्ति है। निर्विकल्प अनुभूति में मात्र अनुभूति है। बंधन की अनुभूति भी संसार है और मुक्त की अनुभूति भी संसार है। भेद की अनुभूति संसार है, अभेद की अनुभूति ही धर्म है।
जब कोई पराया दिखता है, दूसरा दिखता है, तो बंधन का विकल्प उत्पन्न होता है। जहां मैं एक ही हूं, फिर बंधा किससे? एकत्व स्वरूप भगवान आत्मा दृष्टि में आते ही मैं किसी से बंधा ही नहीं हूं। ये जो बंधन है वह बंधन कल्पना में है। बंधन भले ही कल्पना में है, मगर उस कल्पना से भी जिसका बंधन नहीं है, ऐसी ये चैतन्य सत्ता मैं हूं। मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ही तत्व विचार, जिस तत्व विचार से बंधन लगता ही नहीं है, बंधन का अनुभव नहीं होता, क्योंकि चैतन्य तत्व की ओर दृष्टि करते ही कार्य पर दृष्टि नहीं जाती। इस संबंध में ही पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने वचनामृत के 8वें बोल में जो रहस्य समझाया है, वचनामृत का 8वां बोल सबसे छोटा बोल है, मगर इस बोल में निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाने के लिए और उपादान की ओर दृष्टि करने के लिए नहीं कहा। निमित्त से भी दृष्टि छूटे और उपादान से भी दृष्टि छूटे। ये दोनों की ओर जो दृष्टि जाती है वह संसार है। इस बोल को सबसे पहले हम पढ़ते हैं और उसके बाद इसके रहस्य की ओर हम चलते हैं। बहुत ही अद्भुत रहस्य से भरा हुआ ये छोटा सा बोल है। ये बंधन और मुक्ति क्या है? निमित्त की अपेक्षा ली जाए तो बंध मोक्ष दो पक्ष पड़ते हैं, और उसकी अपेक्षा न लेकर अकेला निरपेक्ष तत्व ही लक्ष्य में लिया जाए तो स्वपर्याय प्रकट होती है। ये संक्षिप्त बोल है। निमित्त की अपेक्षा ली जाए तो बंध मोक्ष दो पक्ष पड़ते हैं। इसका भाव क्या है? निर्विकल्प अनुभूति जब होती है तब निमित्त की और भी दृष्टि नहीं रहती और उपादान की और भी दृष्टि नहीं रहती, क्योंकि निमित्त और उपादान ये कारण है, और कारण का विकल्प तब आता है जब कार्य का विकल्प उत्पन्न हो। मटका बना, उसमें कुम्हार है, वह निमित्त कारण है, मगर मिट्टी है, वह मिट्टी उपादान कारण है। उपादान कारण है, मगर वह उपादान कारण किसका कारण है? कि मटका बनने का जो कार्य हुआ उस कार्य का कारण उपादान कारण वह मिट्टी है। तो उपादान कारण में भी वो कार्य का विकल्प छुपा है। निमित्त कारण जब कहते हैं तब भी कार्य है, उपादान कारण कहते हैं तब भी कार्य का विकल्प है। दोनों प्रकार के कारण से छुटकारा, और जो कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है, ऐसा जो अकारण, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा, वह तब दृष्टि में आता है जब कार्य का विकल्प ही न हो। निमित्त की ओर दृष्टि जाए, ये निमित्त वाला जो कथन है वह व्यवहारिक कथन है। उपादान का जो कथन है वह निश्चय का कथन है, और व्यवहार का कथन इतना
झूठा है कि कब पलट जाए ठिकाना नहीं। जैसे एक गिलास है, वो कांच का गिलास है, उस कांच के गिलास में अभी पानी है, हम इसे व्यवहार से कहते हैं पानी का गिलास है। उसमें पानी होने से उसे पानी का गिलास कहा। अब उसमें से पानी निकाल दिया और दूध भर दिया, तो अब उस गिलास को कहते हैं अब ये दूध का गिलास है। ये वाक्य के बदलने में देरी नहीं लगी, मगर जब पानी का गिलास था और अब दूध का गिलास है, तब भी वह कांच का गिलास है, उस वाक्य को बदल नहीं सकते। वो इतना स्ट्रांग है कि उसमें कुछ भी डालो तो भी वो कांच का गिलास है। ये जो वाक्य है ये इतना स्ट्रांग है कि वो बदलता नहीं। निमित्त का कथन बदल जाता है कि वो गिलास है, वो रमेश का गिलास है, ये निमित्त की अपेक्षा से, क्योंकि रमेश ने 5 रुपये खर्च करके वो गिलास खरीदा। अब सुरेश ने उसे 5 रुपये दे दिए, तो अब वो वाक्य बदल जाएगा कि ये गिलास सुरेश का गिलास है। 5 रुपये में वाक्य बदल जाता है। मगर करोड़ों रुपये खर्च करो, मगर कांच का गिलास वो कांच का ही रहेगा, वो स्टील का नहीं होगा। वह गिलास तो कांच का ही रहेगा। तो सबसे पहले यह बात समझनी है कि जो निमित्त का कथन है, निमित्त की अपेक्षा ली जाए तो बंध मोक्ष 2 पक्ष पड़ते हैं निमित्त की मुख्यता से। निमित्त माने क्या? ये कर्म का निमित्त। कर्म को यदि लिया जाए तो ये 2 भेद पड़ते हैं। कर्म को नहीं लिया जाए तो फिर ये भेद ही नहीं पड़ते। ये श्वेतांबर और दिगंबर, ये भेद किसकी वजह से है? भगवान आत्मा तो स्वभाव से कैसा है? दिगंबर है ना, श्वेतांबर नहीं है। स्वभाव से तो दिगंबर है। ये स्वभाव से दिगंबर मानना ये अधर्म है, धर्म नहीं है। भगवान आत्मा स्वभाव से दिगंबर है, वो अधर्म है ऐसी मान्यता। क्योंकि ये दिगंबर शब्द क्या बताता है कि बिना कपड़े का है। श्वेतांबर माने सफेद कपड़े वाला और दिगंबर माने बिना कपड़े का। तो किस धर्म की जय बुलानी चाहिए? श्वेतांबर धर्म की जय या सनातन दिगंबर धर्म नो जय हो? धर्म दिगंबर होता ही नहीं। धर्म माने स्वभाव। अब पानी ठंडा है, दिगंबर ठंडे पानी की जय हो, कोई जमता ही नहीं है वाक्य। जो स्वभाव है उसे धर्म कहते हैं, बस ठंडा। उसे बिना कपड़े का ये बात आई कहां से? बिना कपड़े का ठंडा पानी। ऐसे ही भगवान आत्मा का स्वभाव है चैतन्य। वो दिगंबर, ये बात आई कहां से? ये जो चैतन्य स्वभाव है, उस स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं करता तो फिर ये 2 भेद खड़े होते हैं कि बंधन भी है और मुक्ति भी है। और स्वभाव की ओर दृष्टि करे तो ये भेद नहीं है। निमित्त की अपेक्षा से, वो निमित्त का भाव ये है कि 2 को ले तो ये भेद खड़े होते हैं। जब कोई दूसरा दिखता ही नहीं, ऐसा दूसरा दिखता ही नहीं है। ऐसा चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा। कल रात को मैं आपके सामने अब ये घोषणा करता हूं, तो आपको कैसा लगे कि कल रात को मैं एक स्त्री के साथ था। बोले अरे स्त्री की बात, स्त्री के साथ थे? कल रात को पूरी रात भर में स्त्री के साथ था। नहीं, इसमें थोड़ी गड़बड़ लगती।
कि एक ब्रह्मचारी व्यक्ति पूरी रात भर स्त्री के साथ, अब मैं ये वाक्य बदल कर कहता हूं, कल मैं पूरी रात भर स्त्री के साथ नहीं था, आपके सामने बताता हूं, और इसकी मैं दुंदू भी पीटू कि कल रात को पूरी रात भर मैं स्त्री के साथ नहीं था, हो कल रात भर मैं स्त्री के साथ नहीं था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तब ये बोलना पड़ रहा है। कल मैं था, बस उस स्त्री को बीच में लाना ही क्यों? उसके साथ था वह भी मत लाओ, उसके साथ नहीं था वह भी मत लाओ, मैं था तो मैं कर्म वाला था, यह बात भी याद मत करो। और मैं बिना कर्म का, अनादिकाल से मैं कर्म वाला था, हो ये खतरनाक है। मगर अनादिकाल से मैं कर्म वाला हूं ही नहीं, यह बात भी खतरनाक है। वो ये यहां कहते हैं, अनादिकाल से मैं बिना कर्म का हूं, यह खतरनाक है। बिना खतरनाक, ऐसा खतरनाक है ये, कर्म के बिना में अनादिकाल से हो। जब गुड़ को जीभ के ऊपर रखा, उस समय ये बंधा हुआ गुड़ है, ये विकल्प तो नहीं, मगर ये जो जीभ के ऊपर रखा, ये बंधा नहीं है, ऐसा गुड़ है। ये गुड़ कैसा है? जो बंधा नहीं है, ऐसा गुड़ है। जो गुड़ बंधा नहीं है, ऐसा गुड़ है। ऐसा यदि अनुभव होगा तो गुड़ का अनुभव नहीं होगा। जिसे गुड़ का अनुभव होता है, उसे ये बंधा हुआ गुड़ या नहीं बंधा हुआ गुड़, ये दो में से एक भी अनुभव नहीं होता। मिठास से भरपूर ऐसा गुड़। ऐसे ही जब निर्विकल्प ध्यान में भगवान आत्मा अनुभव में आता है, तब बंधन वाला भी अनुभव में नहीं आता और मुक्त भी अनुभव में नहीं आता, क्योंकि ये बंधा है, ये था विकल्प। ये जो घोषणा करने वाला था ना, उसका भाव समझो। मैं बोल सकता हूं, अभी मैं बोलता हूं, आज मैं मौन नहीं हूं, मैं बोलता हूं। कल मैं स्त्री के साथ में था, ये जीभ है ना। कल मैं स्त्री के साथ नहीं था, ये जीभ है ना। अब जीभ कट जाए, फिर दो में से एक वाक्य भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि जो बोलने वाली थी ना, वो तो कट गई। तो मैं भगवान आत्मा कर्मों से बंधा हूं, ये जो बोलने वाला है वो विकल्प है। मैं भगवान आत्मा कर्मों के साथ नहीं हूं, ये जो कहता है ये भी विकल्प है। और निर्विकल्प अनुभूति में वह विकल्प कट जाता है, मर जाता है, जो बोलने वाला था। और इस वजह से अनुभूति के काल में ये दो में से कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ अनुभूति रहती है, निर्विकल्प अनुभूति रहती है। इसलिए मैं अनादि काल से देह से बंधा हूं। ये निमित्त की अपेक्षा से जो कथन है, और वो कथन बिल्कुल झूठा कथन है। निमित्त की अपेक्षा से कहा गया कथन ये झूठा है। बंधा हुआ हूं ये तो झूठा है, मुक्त हूं ये भी झूठा कथन है। मैं मुक्त नहीं हूं, मुक्त नहीं हूं, मैं मुक्त नहीं हूं, ये कथन कितना सच्चा है? नहीं, बंधा हुआ हूं या मुक्त हूं, बंधा हुआ नहीं हूं और मुक्त नहीं हूं, ये सब भेद वहां नहीं रहते, सिर्फ ज्ञान की अनुभूति ही रहती है। वो कैसे, उसे अब समझते हैं आगे। देखो आगे का जो भाव है ना इसका, निर्विकल्प अनुभूति के काल में हम सब जीव एक दूसरे को यहां पर मिले। हमारा जो यहां पर मिलना है, निर्विकल्प अनुभूति में ये सब बंधन, बंध, ऋणानुबंधन, ये सब है ही नहीं। मेरा किसी के साथ में कोई ऋणानुबंध नहीं है, ऋण भी नहीं है। ऋण कैसे होगा? जो विकल्प है वो विकल्प ऐसे ज्ञान से भरपूर चैतन्य परमात्मा में विकल्प नहीं है। जब ज्ञान में ज्ञान 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 ही अनुभव में आता है,
और इस ज्ञान में, ज्ञान अनुभव में आता होने से वहां उदयगत परिणाम वहां नहीं आने से यहां दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। यहां पर ज्ञान की ज्योति निरंतर जल रही है, ये ज्योति जल रही है। कल ही मैं बा को कह रहा था, इतनी अद्भुत बात थी। छोटे से गांव में हम दिया जलाते थे, वो दिया जो जलाते थे वो ऐसे खुले में नहीं, कल बिजली जाए ऐसा हो रहा था। रात को बरसात चालू हो गई, आपके आते ही, इतने दिन तक बरसात नहीं थी, आप आए कि बरसात आई। ऐसे लोग तरस रहे थे, मगर आप बरसात लेकर के आए, आपके आते ही बरसात आई। इतने दिन तक बरसात नहीं थी, पिछले 1 महीने से, 15 दिन से तो पक्का नहीं थी। मगर आपके आने से पहले इंटरनेट बिल्कुल ठीक चलता था, आपके आते ही इंटरनेट गया। थोड़ा जो ऊंचे हो गए, थोड़ा नीचे करना पड़ता, बैलेंस, ऋण और धन, धन धन ऋण धन, प्लस माइनस। मगर कल बा को कह रहा था कि जो हवा इतनी तेजी से चलती है और दिया यदि जलाए तो वो दिया जल करके रहता नहीं, बुझ जाता है, क्योंकि हवा का झोंका आया, हवा का झोंका आते ही वो दिया बुझ गया। इसलिए पहले के जमाने में दिए को रखने के लिए क्या बनाते थे? आला, उस जगह पर ऐसा रखते थे ना जिसके अंदर गोखला जेव, कि उसके अंदर दिया रखते थे। उसका कारण कि वहां हवा नहीं जाए और दिया जलता रहता था, क्योंकि हवा वहां नहीं, हवा का झोंका वहां नहीं। तो अनादिकाल से ये जो कर्म के उदय की हवा है वो लगी नहीं है, इस वजह से ये ज्ञान का दिया जल ही रहा है, बुझा नहीं है। ऐसा इसका भाव है। ये चैतन्य ज्योति में उदय आया नहीं है, फिर वो हवा कैसी भी हो। ऐसा में चैतन्य परमात्मा अभी बंधा ही नहीं, बंधन है ही नहीं। निमित्त की अपेक्षा से ये उपचार में ये कहा जाता है कि मैं बंधा हूं, जीव संसार में बंधा होता है, ये बात झूठी है। स्वभाव को बांधा नहीं जा सकता, उसी का नाम स्वभाव है। स्वभाव को किसी की अपेक्षा नहीं होती। इस वजह से ही ऐसा, इस वजह से ही ये भगवान आत्मा का स्वभाव, जिसको किसी की अपेक्षा नहीं, इसको स्वभाव कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। इसलिए ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, 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 क्योंकि ये स्वभाव है, यही स्वभाव है, यही स्वभाव। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई होता तो वो चला जाता, चला जाता तो उसको जानता कैसे? वो नष्ट हो जाता, उसे जानता कैसे? वो जानना जो है वो पर के आश्रित होता, तो पर न हो तो फिर मेरा जानने का क्या होगा? ऐसा, यदि पर द्रव्य नहीं है, आज गिलास है और मैं गिलास को जानता हूं, तो गिलास है और मैं जानता हूं, तो ये मेरा जानना गिलास के ऊपर अधीन होता, तो गिलास यदि फूट जाए तो मेरे जानने का क्या होगा? इसलिए ये जानना स्वभाव ऐसा है कि गिलास का जानना जानना नहीं है, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, जो कभी नष्ट होता नहीं और कभी दूर जाता नहीं है। ऐसा निरंतर जानना 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 यहां हो रहा है। ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, ये स्वभाव है, और इस स्वभाव को कोई निमित्त नहीं। इसलिए आत्मा पर को जानता है, इसमें तो पूरा संसार खड़ा हो जाता है।
ऐसा चैतन्य परमात्मा ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, वो ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। तो अंदर ही अंदर ज्ञान का परिणमन होता है, वह ज्ञान अपने में रह करके ही परिणमित होता है। वहां पर दूसरे आए कैसे? क्योंकि उस परिणमन में तो बाहर के पदार्थ आते ही नहीं, ऐसा बाहर के पदार्थ आते नहीं है। इसलिए विकल्प जो है वो विकल्प जानने के परिणमन में आता नहीं है, ये देह के परमाणु जानने के परिणमन में आते नहीं है। इसलिए ये ज्ञान पराधीन नहीं होता है। और कैसे आए? क्योंकि पूरी तरह से ज्ञान 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 ऐसा भरपूर है, उसे अपेक्षा ही नहीं है। ये मनुष्य का शरीर, पंचेंद्रिय शरीर, या फिर एकेंद्रिय का शरीर, या फिर अशरीरी ऐसी सिद्ध अवस्था, ये ज्ञान के जानने के परिणमन को देह के परमाणु से कुछ मांगा नहीं, और देह के परमाणु को अपने पास में चिपकाया नहीं, देह के परमाणु को अपने पास में लाया नहीं। और ऐसा जो परिपूर्ण ज्ञान जिसमें अपना ही कार्य अपने से होता है, ऐसा कार्य रूप परिणमित भगवान आत्मा, ये देह के परमाणु भगवान, वो फिर वहां अनुभूति में कैसे आएंगे? ऐसे ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होता है, तब न बंधन है देह का, न मुक्ति है, न विकल्प का बंधन है, न मुक्ति है, सिर्फ अनुभूति है। और उस अनुभूति को वहां पर भूल लेकर के नहीं जाता, विकल्प को लेकर के नहीं जाता, वो पड़ा रहता है, उससे ही वो अनुभव होता है। ऐसा ही वह अनुभव है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान उससे कुछ मांगने नहीं गया। विकल्प विकल्प में चलते हैं, और ज्ञान ज्ञान से ऐसा जानने में आता है, ऐसा ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, उससे मांगे बिना। जैसे ज्योति जलती हो, तो जलती ज्योति, ज्योति का जलना वो धुएं के पास में कुछ लेती नहीं है कि लाओ थोड़ा इधर आ जा, क्योंकि मुझे अपने को प्रकाशित करना है। वह ज्योति अपने से प्रकाशित हो रही है, वह ज्योति जो दिखाई दे रही है वो ज्योति से दिखाई दे रही है, और उस ज्योति ने धुएं से कुछ भी नहीं मांगा, मिट्टी से कुछ भी नहीं मांगा, और अपने में ही परिणमित होती है। ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप सूक्ष्म भाव है, समझो भगवान। तत्व में एकमात्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा ही वेदन अंतर में, संवेदन अंतर में, स्व संवेदन ऐसा होगा कि यही मैं, ऐसा भगवान आत्मा, यही मैं माने यही भगवान आत्मा। ओ कोई भी परमाणु को फिर वो ग्रहण करने की बात ही नहीं, विकल्प मात्र को वो लेकर के नहीं, और ऐसा अनुभव। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति में वो विकल्प उदयगत जो चलते हैं वो चलते रहते हैं, मगर अनुभव में कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुभव में, ज्ञान की अनुभूति में, अंदर में ही अंतर में, और इतना निराकुल शांति रूप आनंद को भोगता है कि वहां से बाहर आने का मन तक नहीं करता उसका। विकल्प कि मन तो विकल्प से खड़ा होता है ना, वहां तो ज्योति से ही ज्योति की ऐसी ज्योति से ही ज्योति प्रकाशित होती है, और बीच में स्पेस कहां मिलता है? बीच में थोड़ा अंतराल पड़ा, थोड़ी देर ज्योति बुझ गई, या फिर थोड़ी देर के लिए उस ज्योति ने थोड़ी देर के लिए धुएं से कोई भीख मांगी। वो ज्योति निरंतर ज्योति से प्रकाशित हो रही है। ऐसे ही भगवान तुम डुबकी लगाओ, अभी डुबकी लगाओ कि ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, इसमें विकल्प को कुछ मैंने मांगा ही नहीं है, कोई संसार नहीं, कोई मोक्ष नहीं, ज्ञान से ज्ञान की अनुभूति है। ऐसा में भगवान आत्मा, ये अनुभूति रूप परिणमित होकर के भी टिक कर रहने वाला में भगवान आत्मा, ये जो प्रत्यक्ष स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, ऐसा भगवान आत्मा, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं, वो ऐसा परिपूर्ण, वो ज्योति धुएं के पास में कुछ मांगने नहीं चाहती,
कि लाओ, क्यों मांगने जाए, भिखमंगी क्यों हो। उसके अंदर स्वभाव है कि खुद अपने को प्रकाशित करती है ना, खुद अपने से प्रकाशित होती है ना, फिर धुएं से क्या मांगना पड़े। तो ऐसे ही इतना ऐसा बिल्कुल निरावलंबी, ऐसा निराधार, ऐसा अपने में ही ऐसा परिपूर्ण परमात्मा कि कुछ मांगता नहीं। ज्ञान विकल्प से कुछ मांगता ही नहीं है। जो हीनता वाला भाव है ना, अरे कल ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा हो, कल ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, धन संपत्ति नहीं होगी तो मेरा क्या होगा, कल पुत्र नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा बुढ़ापे में कोई साथ देगा नहीं देगा तो मेरा क्या होगा, थोड़ा पैसा इकट्ठा करके रखा हो, बुढ़ापे में काम में आएगा, इस जमाने में कोई मेरा नहीं। मगर वो पैसा काम में आएगा, वो पैसा भी फिर काम में आएगा कि नहीं, अरे कोई काम में नहीं आएगा। बड़े बड़े धनपति अकस्मात में मर जाते हैं, तो कोई काम में नहीं आएगा। ऐसी बात ही नहीं है, वहां पर ऐसी बात नहीं है। यहां तो ऐसा अद्भुत स्वरूप है कि वो काम में नहीं आता, ऐसा उसके पास में अवकाश नहीं है। यहां तो ये कि विकल्प से मैं कुछ मांगने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान अपने में इतना सामर्थ्य है कि अपने से ही, स्वयं से ही प्रकाशित हो रहा है, जिसे किसी से मांगना नहीं पड़े, ऐसा ये ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। तो फिर वहां संसार नहीं है और मोक्ष नहीं। अब बेटे का राग नहीं है, मगर अब बेटे के प्रति जो राग नहीं रहा कि वितरागी, वो वितरागता भी नहीं है। राग नहीं है, वितरागता नहीं है, वहां तो इतना ही। उसको क्या विकल्प, ज्योति को यह विकल्प है कि यहां धुआं है या यहां धुआं नहीं है। ज्योति को यह विकल्प है कि धुआं मुझे थोड़ी मदद कर, या फिर ज्योति ये कहती है जा चल तेरी मदद नहीं चाहिए। ज्योति वो काम ही नहीं करती। ज्योति माने ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है, ऐसा अंतर में श्रद्धा। इसका नाम सम्यक दर्शन है कि मैं चैतन्य परमात्मा ज्ञान से ही प्रकाशित हो रहा हूं। ये जागृति से भरा हुआ आत्मा, ये चलता फिरता मोक्ष मार्ग है। ऐसा हो पूरी रूप से जागृति से भरा हुआ आत्मा, तो ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ऐसी अंतर में श्रद्धा। फिर तेरा देह ऐसा फट जा रहा है, ऐसा शरीर ऐसा फटता है, यह भी पैर बिखेर हो जाए, ऐसा ऐसा होता है शरीर कि फट जाए। मगर शरीर फट जाए तो धरती में भूकंप आए ऐसा लगता है, मगर आकाश जैसे बिल्कुल अकंप रहता है। अंतर में ज्ञान ऐसा अकंप अनुभव में आता है। ये शरीर पूरा फट जाए ऐसा लगता है, शरीर जैसे अभी ये राख की दीवार गिर जाएगी अभी ऐसा लगता है। मगर अकंप ऐसा चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, ऐसी श्रद्धा अंदर में हो गई। ऐसी श्रद्धा का नाम भगवान। आप ऐसा ही तत्व विचार करके अभ्यास करो। ये जो प्रयोग आपको जो 23 दिनों में करना है ना, ये पूरा पहला मंगलाचरण है गुरुदेव का, ऋणानुबंध से मुक्ति का। ओ ये ऋणानुबंध से मुक्ति, इसलिए पहला भावी बंध की चर्चा की बात आई, बंध और मुक्ति, और यही विचार चल रहा था। 8 कर्मों, बोल भी 8वां ही आया, 8वें बोल में 8 कर्म के बंध, और वही विचार चल रहा था बंध मोक्ष का, 8 कर्म का बंधन और 8 कर्म से मुक्ति, 8वां बोल। और वो जब विचार आया उस समय, ये दादाजी मुझे याद है क्योंकि थोड़े दिन पहले वहां सत्संग हुआ था, अष्ट कर्म के कष्ट का अकर्ता अभोक्ता आत्मा, वो 8 से ही ये बोल लिया है, शुरुआत यहां से की। पहला दिन, पहला सत्संग, जिनके निमित्त से पहली कतार और पहले नंबर पे बैठे, वो सहज, ऐसा मुझे थोड़ी पता था वो कहां बैठने वाले, मगर ये भाव आया
गुरुदेव का जो भाव है ना, इतना सूक्ष्म भाव है इसमें, जो कहा है भगवान, तब पुत्र पत्नी परिवार रिश्तेदार की बात ही नहीं, इसकी बात ही नहीं, तू तो बिल्कुल अलग हो गया, ऐसा भगवान। अब संसार भी नहीं है और मोक्ष भी नहीं है, अब 5 परमेष्ठी भी नहीं है और पापी भी नहीं है, अब सिद्ध भी नहीं है और संसारी भी नहीं है, अब स्व भी नहीं है और पर भी नहीं है, स्व भी नहीं है और पर भी नहीं है। ये स्व वाला भाव भी क्यों? स्व मात्र अनुभूति रह जाती है और कुछ भी नहीं। ये भी नहीं, ये बकवास बंद हो जाती है। तुम कमरे में अकेले बैठे हो और कोई नहीं है और जोर जोर से चिल्लाओ, ये फोन मेरा है, ये फोन मेरा है, ये फोन मेरा है, ऐसा चिल्लाते। या फिर ये विकल्प आता, ये फोन मेरा है, ये फोन मेरा है। ये सब झंझट तो तब होती है जब दूसरे का भी कुछ पड़ा हो, जब ऐसी संभावना हो कि मिक्सिंग होने वाला है। समझ में आया ना? ऐसा पहली कतार में आपकी आंख थोड़ी देर पहले बंद हो गई थी। चौथी कतार में आपकी आंख बंद हो गई थी, देखो हो गई थी। ऐसा भगवान आत्मा जिसकी आंख बंद हो जाती, ऐसी चर्चा सुनकर के आंख बंद हो जाए तो भी निराश नहीं होना, नहीं होना। ये कहा ना, ये देह का क्या, अभी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दो, अभी गिर जाए, अभी नींद की गोली खिला दो, मगर अंतर में वो तुम्हारा संस्कार इतना दृढ़ हो जाए कि बस ज्ञान वह है जिसे अपने को प्रकाशित करने के लिए, प्रकाशित होने के लिए विकल्प से कुछ मांगना नहीं पड़ता। इसलिए अब मैं अहम निर्विकल्पो अहम, मैं निर्विकल्प हूं। इतना भी भाव नहीं, निर्विकल्प का भाव क्यों? यहां से तो संसार खड़ा हो जाए। मैं निर्विकल्प हूं। ओ मैं तो बिना धुएं की ज्योति, मैं तो निर्धूम ज्योति, ये शोभा देता। मैं ज्योति, ऐसा निर्धूम माने निर्विकल्प, विकल्प माने धुआं। ऐसा हो भगवान, ये निर्धूम, ये शोभा नहीं देता ज्योति को। मेरा जो महल है, वो महल कैसा है, उस महल के बारे में थोड़ा बताओ। कि मेरा वह महल ऐसा है जिसमें गंदी गटर की नाली नहीं बहती, ऐसा मेरा महल है। ऐसा कोई भाषण देने खड़ा हो तो ये महल का गुणगान गा रहा है। ऐसा में भगवान आत्मा निर्विकल्प। अरे छोड़, ज्ञान से ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ज्योति मात्र में भगवान आत्मा। तब ये नाली तो बहती रहती है, महल के दर्पण में नाली बहती प्रतिबिंबित होती है, मगर सम्राट जो अंदर में बैठा है उसे न तो नाली का विकल्प है, न तो नाली के प्रतिबिंब का विकल्प है। हो सूक्ष्म बात है। ये सम्राट का महल, और महल के बाहर बहती है नाली, और नाली प्रतिबिंबित होती है महल में, मगर कहां? अंदर नहीं, ये दर्पण बाहर है। जो रिफ्लेक्ट होते हैं पदार्थ,
यहां सामने दर्पण है तो यहां जो मोर है वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा दर्पण में, उसके पीछे थोड़ी रिफ्लेक्ट होगा। तो जितने भी विकार है वो जो प्रतिबिंबित हुए हैं वो भगवान आत्मा में प्रतिबिंबित नहीं हुए, वो दर्पण में प्रतिबिंबित हुए हैं। और वो जो दर्पण है वो महल के अंदर नहीं है, वो दर्पण महल के बाहर है, हैं? वो दर्पण महल के बाहर है। क्यों दर्पण महल के बाहर है? क्योंकि जिसमें नाली प्रतिबिंबित होती है वो नाली प्रतिबिंबित होती है ना, तो प्रतिबिंब तो पर्याय में होता है ना, और पर्याय चैतन्य महल के बाहर है, अंदर नहीं है। ऐसा में चैतन्य परमात्मा, इसलिए महल का भी, ये नाली का भी विकल्प नहीं और नाली के प्रतिबिंब का भी विकल्प नहीं। ऐसा है चैतन्य 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 परमात्मा। ऐसा हो सत्ता मात्र का भाव, गुरुदेव जो कहते हैं इसका भाव समझो। भगवान देखो छोटा सा ये बोल है, मगर ये इतना पढ़ते ही ये भाव आ गया, यहां से ही मंगलमय मंगलाचरण हो गए। देखो पढ़ते हैं क्या कहा, निमित्त की अपेक्षा ली जाए तो बंध मोक्ष दो पक्ष पड़ते हैं। दो पक्ष तब पड़े, पानी को लिया, दूध को लिया, तो ये दो पक्ष पैदा हुए। एक गिलास में भरा है दूध और एक में भरा है पानी, तो दूध पानी को लिया जाए तो गिलास में भेद खड़े होते। और एक ही गिलास हो, अब उसमें समझो, ये जो गिलास है उस गिलास में ये जो प्रतिबिंब पड़ा, ये जो जैसे ये गिलास है उसके अंदर जो वस्तु अंदर रखी, पानी अंदर रखा तो भरा हुआ गिलास और भरा हुआ गिलास है, और पानी उसमें नहीं डाला तो कैसा गिलास है? खाली गिलास। और ये दोनों खतरनाक है, वो ये बताते हैं यहां, क्योंकि दो में से कोई भी विकल्प खड़ा होगा कि जिसमें पानी भरा है वह गिलास भरा गिलास, जिसमें पानी नहीं है वो खाली गिलास। क्या कहा? जिसमें पानी है वह भरा, जिसमें पानी नहीं है वह खाली। तो पानी लिया तब ये भरा और खाली भेद पैदा हुआ ना, मगर पानी को लेते ही नहीं तो गिलास है। ऐसे ही निमित्त को जब लेते हैं तो कर्म को जब लेते हैं तो बंधा हुआ, और कर्म जिसमें है तो बंधा, कर्म जिसमें नहीं है तो मुक्त। मगर कर्म को लो ही नहीं तो चैतन्य ही है और कुछ भी नहीं। ऐसा में भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा, ऐसी सत्ता का कोई भी ऋणानुबंध नहीं है। इसका किसके साथ ऋणानुबंध है? मैं आपको यहां से जाते जाते सभी ऋणानुबंध से मुक्त करा दूंगा। वो जो कहता हूं ना, उसका मतलब क्या कि सास बहू का झगड़ा अब स्टॉप हो जाएगा, उसकी गारंटी नहीं देता। वो दूर हो जाएगा तो जिंदगी चलेगी कैसे? संसार चलेगा कैसे? संसार चलाने में तो वो जरूरी है, सीधी बात है। संसार के अंत के लिए वो रोकना जरूरी है। यहां वो बात ही नहीं करूंगा भाई भाई के बीच में, वो सब बात की बात। अभी तो यहां ये कि तेरा जो ऋणानुबंध का जो टेंशन है कि इतना ऋणानुबंध है कि बस दूसरे को लेता हूं तब गड़बड़ होती है, दूसरे की बात ही नहीं करूं, तो यहां अशुद्धता है ही नहीं। और ये खटपट कौन करता है मालूम है? ये मनुष्य जो गिलास को कहता है ये भरा और ये खाली, ये भरा गिलास है और ये खाली गिलास है। गिलास कभी ये कहता है मैं भरा और मैं खाली?
वो पड़ा है बस। ये बंधा है, ये मुक्त है, ये गड़बड़ करने वाला कौन है? ये विकल्प है। ज्ञान तो मात्र यही जानता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं और कुछ भी नहीं। ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है, ऐसा ये स्वरूप। और उसकी अपेक्षा न लेकर अकेला निरपेक्ष तत्व ही लक्ष्य में लिया जाए। ओ हो, ये भी बोलने की बात है। ओ, ये भी बोलने की बात है, इसको समझो। सबका ध्यान रखना पड़ता है ना, इंटरनेट चला गया। तो और उसकी अपेक्षा न लेकर अकेला निरपेक्ष तत्व ही लक्ष्य में लिया जाए तो स्वपर्याय प्रकट होती है। ऐसा नहीं कहा, यहां एक खास बात जो यहां ये नहीं कहा कि मोक्ष की पर्याय प्रकट होती है, स्वपर्याय प्रकट होती है। क्योंकि वो पहले ही कहा कि उन दोनों का विकल्प छूट जाए, ये अपेक्षा न लगाए, तो निरपेक्ष तत्व ही लक्ष्य में लिया जाए, स्वपर्याय प्रकट होती है। स्वपर्याय माने क्या? स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली जो पर्याय है वो स्वपर्याय। वितरागता की जो पर्याय, वो वितरागता की पर्याय, वो स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय। मगर यहां भाव बहुत सूक्ष्म है। स्वपर्याय प्रकट होती है। भगवान आत्मा निश्चय से स्व को जानता है और व्यवहार से पर को जानता है। केवली भगवान निश्चय से स्व को जानते हैं और व्यवहार से पर को जानते हैं? केवली भगवान निश्चय से स्व को जानते हैं और व्यवहार से पर को जानते हैं। आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है।
पर जब जानने में आता है तब पर को जानने रूप परिणमित ज्ञान की अवस्था ही जानने में आती होने से ज्ञान में तो ज्ञान ही जानने में आता है। वो पर को जानने वाली ज्ञान की अवस्था पर को जानने रूप परिणमित होने से वह ज्ञान की अवस्था पर की कैसे हो गई? वह ज्ञान की अवस्था तो ज्ञान की ही रही ना। इसलिए ज्ञान ज्ञान को जानता है। आंख समुद्र को देखे ऐसा हो तो सागर की हो गई, समुद्र को देखे तो समुद्र में डूब गई। अग्नि को देखने से आंख अग्नि में डूब जाती, मिल जाती तो जल जाती। तो ऐसे ही ये ज्ञान का परिणमन है। जिस ज्ञान के परिणमन में वो कोई भी परज्ञेय है ही नहीं। वो जो स्वपर्याय है कि ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है, वो स्व के लक्ष्य से ये प्रकट होता है। तो बार बार तत्व विचार ये करने पर ये स्वपर्याय प्रकट होती है। ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। पर का लक्ष्य अब नहीं हो। पर का लक्ष्य माने भेद का लक्ष्य, उसकी अपेक्षा की बात ही नहीं। समय सार ने कहा ऐसा, एक कहता है बंधा है और एक कहता है बंधा नहीं। ये उभय नयों का पक्षपात है। ये फाइटिंग चलती है दोनों नयों के बीच। ये इसका भी एक भाव समझने जैसा। आत्मा, ये आत्मा रागादि भावों का करता है और आत्मा रागादि भावों का करता नहीं है। निश्चय से नहीं है और व्यवहार से है। तो भगवान आत्मा रागादि भावों का कर्ता नहीं है, ये निश्चय से है, और रागादि भावों का कर्ता है ये व्यवहार से। अब जब तुम किसी के साथ में चर्चा करो ना, तो जब तुम बोलते हो कि भगवान आत्मा रागादि भावों का कर्ता है, ये बात झूठी, ये बात झूठी, ये सत्य है कि नहीं? निश्चय की दृष्टि से, निश्चय की दृष्टि से ये बात झूठी है कि रागादि भावों का कर्ता भगवान आत्मा है। ये बात निश्चय की दृष्टि से लो तो झूठी है। मगर ये निश्चय की दृष्टि से लो तो झूठी है। ये बोलने का अधिकार तुम्हें नहीं है, क्योंकि जिसे निश्चय प्रकट हुआ है, वो प्रकट होने वाला निश्चय ये बोलता है कि ये बात झूठी है। तेरे पास किधर निश्चय है? तू तो चुप हो जा, चुप हो जा। इसे कोई समाधि कहते हैं। समाधि तंत्र में इसके ऊपर ऐसा बताया कि मैं किनके साथ बात करूं, क्योंकि जो भी मुझे दिखाई देता है वो कुछ समझता ही नहीं है। एक टेबल है, वो समझता ही नहीं है, कुछ उसमें समझ ही नहीं है। मैं बात करूं तो कैसे करूं, मैं किन किन के साथ बात करूं, किसके साथ बात करूं, क्योंकि कोई कुछ समझता ही नहीं है। जो दिखाई देता है वो समझता नहीं है, और जो समझता है वो दिखाई देता नहीं है। इसलिए
मैं चुप होकर मौन हो जाता हूं। अंत में ऐसा ही, इसलिए मैं समाधि में चला जाता। तब मौन इसलिए निर्विकल्प, अंदर में डुबकी ऐसे लगती है, समाधि तंत्र हो। समझदार जो हो उनके साथ में चर्चा करे, मगर दिखाई तो दे भगवान। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप जो गुरुदेव ने संक्षिप्त में हमें समझाया, निरपेक्ष तत्व का स्वरूप, निमित्त की अपेक्षा ली जाए तो बंध मोक्ष दो पक्ष पड़ते हैं, और उसकी अपेक्षा न लेकर अकेला निरपेक्ष तत्व ही लक्ष्य में लिया जाए तो स्व पर्यायी प्रकट होती है। बस सहज जानना 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 जानना। मैं स्व को जानता हूं, मैं पर को जानता हूं, ये दोनों में भेद है, खतरनाक। मात्र जानना जानना जानना, स्व को जानता हूं, पर को जानता हूं, ये भेद, इससे संसार खड़ा होता है। मात्र जानना जानना जानना, ये स्वभाव, ये असल में ये स्वभाव। ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो, ये उसका स्वभाव है, कि ज्योति से टेबल कुर्सी प्रकाशित हो, ये उसका स्वभाव है। ज्योति ज्योति है, बस वो प्रकाशमयी है ना, बस वो उसका स्वभाव। प्रकाशमयी होना हो, ये बात बहुत कठिन लगती है, मगर बच्चे को समझाते हैं। बाल पोथी में, बाल पोथी एमा અમે આ ભણતા હતા, પહેલો જ પાઠ, હું જીવ છું, મારામાં જ્ઞાન છે અને જ્ઞાનથી જાણું છું, બસ ખતમ। સ્વને જાણું છું, પરને જાણું છું, જાણું છું, जानना जानना। और छोटे बच्चे को भी यही सिखाते हैं कि अगर बड़े होकर के थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा बुद्धि वाले हो जाते, इसलिए ये बच्चों का मार्ग है। बचपन में मुझे ये विचार आता था, ये तो बाद में किसी ने घुसाया, स्व को जानता है, पर को जानता है। जानने वाला भगवान आत्मा, जिसमें जानना 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 हो रहा है, बस ये भगवान आत्मा। ज्योति से ज्योति प्रकाशित होती है, ये विकल्प नहीं। ज्योति से टेबल कुर्सी प्रकाशित होते, ये विकल्प नहीं। ज्योति ज्योतिर्मयी है, वो बुझी नहीं है, जल रही है, बस। ऐसे ही में चैतन्य परमात्मा ज्ञान से परिपूर्ण हो, क्योंकि जिससे वो प्रकाशित होता है, स्व प्रकाशित होता है, पर प्रकाशित होता है, वो तो पर्याय से प्रकाशित होता है ना। पर्याय में स्व प्रकाशित होता है, पर्याय में पर प्रकाशित होता है, मगर पर्याय में नहीं हूं, मैं ध्रुव हूं। इसलिए चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा भगवान, ये पूरा सार हमने संक्षिप्त में समझने का अभ्यास किया, प्रयास किया। अभी आधे घंटे बाद हम यहां मिलेंगे। ऋणानुबंध गाथा अपूर्व अवसर की पहली गाथा से शुरुआत करने वाले हैं। सर्व संबंधनुबंधन तीक्ष्ण छेदी ने ऋणानुबंध को, एक एक शास्त्र को जब आप कहेंगे ना, अरे ये तो हमने इसको ऋणानुबंध के दृष्टि से देखा ही नहीं था, मगर 23 शास्त्र की 23 गाथा ऐसी ऋणानुबंध से लिंक वाली गाथाएं आएगी, और आप अंतर में बस सत्ता रूप स्वयं को स्वीकार करें, ऐसी पवित्र भावना पाता हूं। आप समस्त ज्ञान दीपक अभी दूर दूर से पधारे हैं, अभी धीरे धीरे सब आ रहे हैं, मगर
मेरी ये भावना है कोई बीच में शिविर छोड़ करके न जाए। ये 23 दिन आपकी जिंदगी के आखिरी दिन मांगे, बस 23 दिन सिर्फ दे दो। और सम्यक दर्शन के बिना यदि तुम गए तो मेरे पास में आना, नहीं जाओगे। 23 दिन मगर क्योंकि एक एक बात इसमें ऐसी आएगी ना, सब जड़ मूल से निकाल देगी। कोई संसार नहीं और कोई मोक्ष नहीं। ये रहस्य, ये तो दुर्भाग्य उनका जो आ नहीं पाए। ऐसे अवसर को छोड़कर, ये अपूर्व 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 अवसर। ऐसा ही लग रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने बोला ना शरीर फट गया, ऐसे ही जैसे शरीर छूट जाएगा। ये इसलिए ये 23 दिन में ये पूरा निचोड़ है, पूरा सार है। इतना सूक्ष्म अंदर में एक सत्ता छूट जाएगा क्या, जब वो वाणी चलती है ना, शरीर छूट जाएगा, उस समय सत्ता 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 सत्ता, और उसे कहते हैं उदय। उदय का कार्य करता रहता है, अनुभव अनुभव का कार्य करता रहता है, और सत्ता स्वयं में स्थित। ऐसा में चैतन्य परमात्मा। तो भाव से भीग करके ही, वेवलेंथ जोड़ करके, जो कहो सब विषयों से अलग होकर के, शरीर जैसे बैठे, पैर फैलाना, नीचे बैठना, ऊपर बैठना, बिल्कुल फैला देना, लेटना हो लेट जाना तो बीच, मगर ये सुनकर के अनुभव करो, ये अनुभव करो। ये प्रत्यक्ष अवसर जो मिला है, दिस इज द लास्ट टाइम, ये मौका जो मिला। दूर दूर से जो सुनते हैं उनके लिए भी, कि आपकी वजह से ये बीच में कितनी बार सत्संग रोकना पड़ता है, मगर फिर भी आप घर पर बैठ करके कैसे भी करके उदय के बीच में भी, उदय से न्यारा और उदय से न्यारा भी नहीं, उदय का प्यारा, उदय से न्यारा, ये दोनों भेदों से मुक्त ऐसा जो चैतन्य स्वरूप, उसकी अनुभूति आप करें, ऐसी भावना पाता हूं। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।